हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो अपन कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज अपना दूसरा पार्ट है जो कि कब हुआ था, 15 नवंबर 2022 को। तो आज का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? कौन सी पाषाण प्रतिमा नहीं है? ए में है देवगढ़ की शेष साई विष्णु, बी सारनाथ की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, सी में है सुल्तानगंज बुद्ध और डी है उदयगिरी गुहा के वराह। कौन सा सही होगा? तो सी है, इसमें सी आंसर राइट होगा, सुल्तानगंज बुद्ध। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का सर्वाधिक सुंदर मंदिर है। इसमें एक स्थान पर गजेंद्र मोक्ष तथा दूसरे स्थान पर शेष साई विष्णु की पाषाण मूर्ति उत्कीर्ण है। गुप्त काल में सारनाथ मूर्ति कला का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ से प्राप्त बुद्ध की बैठी मुद्रा में प्राप्त पाषाण मूर्ति अत्यधिक आकर्षक है। इसमें बुद्ध को धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दर्शाया गया है। उदयगिरी में 18 गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हुआ। वराह गुफा यहाँ की सबसे प्रसिद्ध गुहा है। गुहा संख्या 5 में पत्थर को काटकर वराह अवतार की मूर्ति का निर्माण किया गया था। इस मूर्ति का मुख्य भाग वराह के रूप में तथा शेष मानव आकृति का है। बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की खड़ी मुद्रा में मूर्ति गुप्तकालीन मूर्तियों में विशेष रूप से उल्लेखित है। यह तांबे से बनी है और लगभग 229 सेंटीमीटर ऊंची है। 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में N.R. बनर्जी एवं K.N. दीक्षित ने उत्खनन किया था? ए कालीबंगा, बी आहड़, सी गणेश्वर, डी बेराट। तो इसका उत्खनन किसने किया? बेराट का उत्खनन किया था 1962-63 में N.R. बनर्जी एवं K.N. दीक्षित ने बेराट का उत्खनन किया था। बेराट सभ्यता प्राचीन समय में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। बेराट में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी पर सिंधु घाटी के समकालीन एवं मौर्यकालीन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये पहाड़ियाँ याद रखनी है। बेराट में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी, ठीक है ना। तो 1937 ईस्वी में दयाराम साहनी ने यहाँ वृहद स्तर पर उत्खनन कार्य करवाया। तत्पश्चात 1962-63 में नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। यहाँ से खुदाई में भगवान बुद्ध की अस्थियों का कलश, बाबरू शिलालेख, 6-7 कमरों का बौद्ध मठ, विहार, प्रतिमा आदि बौद्ध संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। इसके अलावा यहाँ के उत्खनन से चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली हैं, जो बेराट पर यूनानी अधिकार प्रमाणित करती हैं। बेराट के उत्खनन से मिट्टी के बने पूजा पात्र, थालियाँ, लोटे, मटके, खप्पर, कुंडियाँ, घड़े आदि मिले हैं। यहाँ अशोक स्तंभ एवं एक गोल मंदिर के अवशेष भी मिले हैं, जिन्हें अशोक द्वारा निर्मित कराया गया। निम्नलिखित में देशी रियासतों एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय का कौन सा युग्म असंगत है? क्या पूछा है? असंगत। देशी रियासतें और पॉलिटिकल एजेंट इधर है भरतपुर, जयपुर, मेवाड़, मारवाड़। कैप्टन J.D. हॉल, कर्नल ईडन, C.L. सावर्स, मैक मैसन। तो इसमें आ जाएगा जयपुर, भरतपुर का है कैप्टन J.D. हॉल, जयपुर कर्नल ईडन। जयपुर का हम ऐसे याद रखेंगे, जयपुर में क्या है? ईडन पार्क है, ईडन पार्क। मेवाड़ में सावर्स, जैसे उदयपुर, मेवाड़ का मतलब हो जाता है कि उदयपुर, तो उदयपुर में क्या है? जिले जिले हैं, तो वहाँ सावर्स। मारवाड़ का मैक मैसन। और तो इसका आंसर गलत कौन सा हो जाएगा? भरतपुर। भरतपुर का कैप्टन J.D. हॉल नहीं है। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग व राजस्थान के AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। राजस्थान में क्रांति के समय निम्न ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे: कोटा के मेजर बर्टन, कोट के बटन। मारवाड़ जोधपुर का मैक मैसन, मेवाड़ उदयपुर का मेजर सावर्स, जयपुर का ईडन और भरतपुर का मॉरिसन व निक्सन, सिरोही का J.D. हॉल।
क्वेश्चन नंबर 19, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ एवं नाशकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की हैं? ए लालदास, बी रामचरण, सी सुंदरदास और डी है चरणदास। तो इसमें आंसर होगा डी चरणदास। संत चरणदास जी का जन्म अलवर के डेहरा नामक स्थान पर भाद्रपद शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1760 को मुरलीधर व कुंजो देवी के यहाँ हुआ। इनके गुरु सुखदेव मुनि थे। इनका समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है। चरणदास जी सगुण व निर्गुण दोनों ही रूपों में ब्रह्मा की उपासना करते थे और पीले वस्त्र पहनते थे। इनके द्वारा नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की गई थी। इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। दयाबाई और सहजोबाई इनकी प्रमुख शिष्याएं थीं। मुख्यतः चरणदासी संप्रदाय का मेवात क्षेत्र एवं दिल्ली में प्रभाव है। इस संप्रदाय के 42 नियम हैं। तो चरणदास जी की कुल 21 रचनाएं बताई गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं ब्रजचरित, धर्म जहाज, ज्ञान स्वरोदय, भक्ति पदार्थ, ब्रह्म ज्ञान सागर, दान लीला, कुरुक्षेत्र लीला, नाशकेत लीला, माखन चोरी लीला आदि। ध्यान रहे इनके शिष्यों की संख्या क्या है? 52 बताई गई है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ए है तुर्की सुल्ताना की कोठी, बी जोधाबाई का महल, सी सलीम चिश्ती का मकबरा और डी है जहांगीरी मंडल। तो कौन सा नहीं है? जहांगीरी मंडल फतेहपुर सीकरी में नहीं है। 1572 ईस्वी में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूरी पर फतेहपुर सीकरी में किले नुमा महल का निर्माण प्रारंभ किया, जो 8 वर्षों में पूरा हुआ। पेट्टू सियोली अकबर कालीन फतेहपुर सीकरी को ठहरे हुए शहर की संज्ञा देता है। कौन देता है? पेट्टू सियोली। पेट्टू सियोली जो अकबर कालीन फतेहपुर सीकरी को ठहरे हुए शहर की संज्ञा देता है। फतेहपुर सीकरी के भवनों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, धार्मिक और गैर धार्मिक। तो धार्मिक भवनों में प्रमुख हैं जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा तथा शेख सलीम चिश्ती की मजार या मकबरा आदि। जबकि गैर धार्मिक भवनों में प्रमुख हैं जोधाबाई का मकबरा, बीरबल महल, दीवान ए आम, दीवान ए खास, पंच महल, मरियम उजमानी का महल, तुर्की सुल्ताना का महल इत्यादि। आज का लास्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए बीकानेर के कल्याणमल ने, बी बीकानेर के राय सिंह ने, सी आमेर के बारमल ने और डी आमेर के जगन्नाथ कछुआ ने। तो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बीकानेर के राय सिंह ने। बीकानेर महाराजा राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ था। पिता कल्याणमल के देहावसान के बाद सन 1574 में वे बीकानेर के शासक बने। अकबर के समय राय सिंह को मुग़ल दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त था तथा उन्हें 4000 मनसब दिया जाता था। जहांगीर के काल में इनका मनसब 5000 कर दिया गया था। 1572 ईस्वी में अकबर ने कुंवर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया और वहां 3 वर्ष तक उनका अधिकार रहा। 1581 में काबुल विद्रोह दबाने के लिए कुंवर मान सिंह की सहायता के लिए राय सिंह को काबुल भेजा गया। इसी प्रकार 1585 में बलूचिस्तान के सरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए तथा 1591 में खाने खाना के विद्रोह को दबाने के लिए राय सिंह को कंधार भेजा गया। राय सिंह स्वभाव से उदार एवं सहिष्णु था। मुंशी देवी प्रसाद ने इनकी दानशीलता प्रवृत्ति के कारण इसे राजपूताने का कर्ण कहा। अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़, शमशाबाद और नूरपुर की जागीर तथा राय की उपाधि प्रदान की थी। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। तो दोस्तों आज का ये था सेशन, आपको कैसा लगा? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वापस रिपीट भी हो सकते हैं एग्ज़ाम में। बिना कोई फालतू की बात किए मैंने ये क्वेश्चन कराए, जो भी कराए वो बहुत मस्त है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबके पास पहुंच सकें, ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।